Assalamu alaikum. Start with the name of Allah. Today's our topic is chronic inflammation. Definition: inflammation of prolonged duration in which active inflammation, tissue injury and the healing proceed simultaneously. कहते हैं एक आपके पास इस तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम कहते हैं कि आपके पास जो इन्फ्लेमेशन है वो काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो उसका दौरानिया आपके पास मौजूद है। इसमें आपके पास एक तरह का एक्टिव इन्फ्लेमेशन भी होगी, टिश्यू इंजरी भी इसके अंदर होगी और इसके साथ साथ जो उसका हीलिंग का जो प्रोसेस है वो जो जितने भी जो टिश्यूज़ डैमेज हो चुके हैं, जो सेल्स मुतासर हो चुके हैं, वो अब कब अपनी असली हालत में वापस आएंगे। तो वो ये जो सारी जो प्रोसेसेस हैं, तमाम बातें हैं, ये अलग अलग आपके पास होती रहेंगी। तो दैट इज़ कॉल्ड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। मतलब इसमें ये है कि आपके पास जो जितना भी जो इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस है आपकी बॉडी के अंदर वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अब एंडोजीनियसली मतलब कुछ हम इसमें इसकी वजूहात भी बयान करेंगे। कहते हैं एंडोजीनियसली कुछ अंदरूनी तौर पर एक ऐसी कंडीशन भी डेवलप हो जाती है आपके पास जिसके बारे में बात करते हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस। ये एक तरह की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम कहते हैं कि जब आपके पास आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, उन ब्लड वेसल्स के अंदर अगर आपके पास कोई भी ब्लड क्लॉट जो है वो क्या करता है, वो ब्लड के अंदर रिस्ट्रिक्शंस काज कर देता है ब्लड फ्लो के अंदर। मतलब तो यही वो रिस्ट्रिक्शंस, वो रोकथाम तब होगी आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा जब आपके पास वहाँ पर कोई भी फैटी मटेरियल अगर मौजूद है। जैसे कि अक्सर लोगों के जो है उनके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाता है। उस लेवल के हाई होने की वजह से वो जो फैटी जो मटेरियल है वो क्या हो जाता है, वो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर आपकी जो ब्लड का जो फ्लो है, जो ब्लड जो वहाँ से गुजर रहा होता है उसके अंदर वो रिस्ट्रिक्शंस काज कर देता है, उसकी रोकथाम शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लड जो है वो आसानी से फिर सर्कुलेट नहीं कर पाता। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस। काजेस नेक्स्ट, और इसके अलावा जो इसकी वजूहात हैं, एक आपके पास इसके अंदर आता है परसिस्टेंट इन्फेक्शन, मुसलसल इन्फेक्शन का रहना लगातार। फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास आता है ट्रेपोनिमा पैलिडियम जो कि काजेटिव ऑर्गेनिज्म है किसका, सिफिलिस का। ये ट्रेपोनिमा पैलिडियम ये भी आपके पास एक बैक्टीरिया है जो कि सिफिलिस एक बीमारी का नाम है, वो काज करता है। ये आपके पास एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि अक्सर एक बंदे के साथ कांटेक्ट करने की वजह से दूसरे बंदा जो है उससे मुतासर हो सकता है। ऑर्गेनिज्म ऑफ लो टॉक्सिटी एंड अवेक एंड इम्यून रिएक्शन, आपके पास ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी टॉक्सिसिटी जो है वो कम हो और उनके अंदर एक तरह का एक इम्यून रिएक्शन जो है वो उसको जो है वो मुतासर कर सकता हो, जैसे कि डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी का जो रिएक्शन है, अगर उसमें आपके पास वो जो है वो कहता है कि वो काफ़ी टाइम ले रहा है, काफ़ी टाइम के बाद वो रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो वो एक ये भी वजह बन सकती है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू टॉक्सिक एजेंट्स, जितने भी जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि टॉक्सिसिटी काज कर सकती है आपकी बॉडी के अंदर, नुकसान वो पहुंचा सकती हैं, अगर लंबे टाइम तक आपकी बॉडी उसका सामना कर रही है तो तभी एक्सोजीनियस सिलिकोसिस और बाहर के तौर पर जो आपकी बॉडी को जो टारगेट कर रही है जो चीज़, जैसे कि ये सिलिकोसिस की बात कर रहे हैं, ये एक लंग फिब्रोसिस है। लंग के अंदर फिब्रोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। ये तब होता है कॉज बाय द इनहेलेशन ऑफ डस्ट कंटेनिंग सिलिका। अगर आप एक ऐसी डस्ट, एक ऐसी धूल को जो है वो इनहेल कर रहे हो, सांस के ज़रिए से अंदर लेके जा रहे हैं जिसके अंदर सिलिका मौजूद हो, तो उसकी वजह से। ऑटो इम्यूनिटी, बाज़ दफ़ा आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के खिलाफ ही रिएक्शन स्टार्ट करना शुरू कर देता है, बजाय इसके वो बाहर के एंटीजन को ख़त्म करे वो आपकी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, जैसे कि अक्सर ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर होता है। ऐसी बीमारियों को हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं जिसमें आपका इम्यून सिस्टम आपकी ही बॉडी को टारगेट करेगा, वो बाहर किसी एंटीजन को ख़त्म नहीं करेगा। ये भी अब नॉर्मल कंडीशन है एक तरह की। ग्रैनुलोमा डेफिनेशन, अच्छा ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में ऐसा होता है कि इस तरह की जितने भी जो इन्फ्लेमेशन के जो आपके पास रिएक्शंस होते हैं उनमें अक्सर औकात एक कंडीशन डेवलप हो जाती है। उन इमेजेस के अंदर अगर आप देखो उनको तो उसे हम कहते हैं ग्रैनुलोमा। ये डेफिनेशन इसकी क्या है, ग्रैनुलोमा इज अ फोकस ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ये भी एक तरह का कहते हैं उसका फोकस है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का, कंसिस्टिंग ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक एग्रीगेशन ऑफ मैक्रोफेजेस, जिसमें हम कहते हैं कि जितने भी जो मैक्रोफेजेस हैं उनका एक हजूम बन जाता है, एक जगह पर वो कंबाइन हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। दैट आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एपिथेलियम, जो कि फिर अपने आप को एपिथेलियम में कन्वर्ट कर देते हैं,
लाइक सेल्स सराउंडेड बाय अ कॉलर ऑफ मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, और एक खास किस्म के सेल्स होते हैं मोनोन्यूक्लियर जिन्हें हम कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियस उनके अंदर मौजूद होता है। वो सेल्स इसको इर्द गिर्द से क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं, इसके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। ल्यूकोसाइट्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्रिंसिपली ल्यूकोसाइट्स एंड ओकेजनली प्लाज्मा सेल्स। खास जो सुलन तौर पर इनके अंदर WBCs हैं, और कुछ इनके अंदर जो है वो हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, वैसे हमारे पास जो ज़्यादातर इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो प्लाज्मा सेल्स मौजूद होते हैं। तो ये तमाम सेल्स मिलकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे हम ग्रैनुलोमा कहते हैं। कंपोनेंट्स, हिस्से कौन कौन से इसके, कौन कौन से सेल इसके अंदर मौजूद हैं। एपिथेलाइट सेल्स होते हैं, हैव अ पेल पिंक ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म, जिसका जो साइटोप्लाज्म है वो लाइट पिंक कलर का होता है। ग्रैनुलर दानेदार स्ट्रक्चर होता है विद इनडिस्टिंक्ट सेल बाउंड्रीज, जिसमें जो उसकी सेल बाउंड्रीज हैं, जो सेल की जो बाउंड्रीज बनी होती हैं, आप उनको जो है वो क्या कर सकते हो, उनको अलग नहीं कर सकते। ऑफ्टन अपेयरिंग टू मर्ज इनटू वन अनदर, वो आपको इस तरीके से नजर आएंगे जैसे वो एक दूसरे के साथ जो है बिल्कुल एक दूसरे के साथ कंबाइन है। द न्यूक्लियस इज ओवल और एलोंगेट एंड मे शो फोल्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद होता है वो ओवल होता है, जैसे कि एग अंडे की तरह की शक्ल होती है, एलोंगेट होता है, एंड मे शो फोल्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और वो इस तरह शो करते हैं जितनी भी जो आपके पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे के अंदर क्या है, फोल्ड्स बने हुए हैं, एक फोल्ड्स की फॉर्म में है। Giant cells. Epithelite cells fuse to form giant cells in the periphery or sometimes in the center of the granulomas. फिर कहते हैं यही जो epithelite cells होते हैं ये एक दूसरे के साथ जब मिल जाते हैं तो ये हमारे पास giant cells बनाते हैं। अक्सर ये आपको उसके सरफेस पे नज़र आएंगे, या ये कभी कभी आपको ग्रैनुलोमा जो ये स्ट्रक्चर बन जाता है उसके बिल्कुल मिड में, सेंटर में ये आपको नज़र आएंगे। लैंगन्स टाइप जेंट सेल एंड फॉरम बॉडी टाइप जेंट सेल, दो तरह के जेंट सेल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। अदर ग्रैनुलोमस डेवलप एन इनक्लोजिंग रिम ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा कहते हैं जो बाकी जो आपके पास ग्रैनुलोमस जब बनते हैं तो वो एक तरह का उनके अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी होते हैं और कनेक्टिव टिश्यूज भी उनके अंदर मौजूद होते हैं, एक तरह का एक खास स्ट्रक्चर वहाँ पे बना देते हैं। इस डायग्राम में अगर आप लोग देखें तो ये जो आपको जो राउंड सा नज़र आ रहा है, बिल्कुल एक बड़ा सा जो प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, दिस इज ग्रैनुलोमा, इसे हम ग्रैनुलोमा कहते हैं। ये अब इसकी जो सरफेस पे ये जो इसकी जो बाउंड्रीज बनी हुई है सेल्स, ये जो कंबाइन है, ये आपके पास क्या है, इन्हें हम जो है वो एपिथेलाइट सेल्स भी कहते हैं। इन्हीं के अंदर आपके पास जेंट सेल्स भी मौजूद होंगे मिड में, तो ये आपके पास ग्रैनुलोमा का स्ट्रक्चर है। फिर एक और इमेज में आपको बता रहे हैं कि क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन क्या है। ये देखिए मिड में आपको ये राउंड एक नज़र आ रहा है, इसके बिल्कुल इस साइड पर इन सेल्स को हम कहते हैं लैंगन सेल्स। फिर इसमें बिल्कुल मिड में आपके पास है एपिथेलाइट्स, हिस्टोसाइट्स, ये वो एपिथेलाइट सेल्स हैं जिनके बारे में अभी हम जिक्र भी कर रहे थे। अब ये कहते हैं ये वो ग्रैनुलोमा है जिसे हम स्पेसिफिक ग्रैनुलेशन टिश्यू भी कहते हैं, और ये किससे बना हुआ है, इस कंपोज्ड ऑफ मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस, ये मैक्रोफेजेस से बनता है। मैक्रोफेजेस सेल्स जो है ना आपके पास, जिसके बारे में हमने बात भी की थी कि वो फैगोसाइटोसिस का भी अमल करते हैं, तो यही मैक्रोफेजेस सेल्स जो हैं आगे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर ये ग्रैनुलोमा जो स्ट्रक्चर है इससे ये बनाते हैं। मतलब ये आपको जब भी आप क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड जितने भी आप इमेजेस देखोगे, जैसे अक्सर हम टीबी के पेशेंट्स के अगर हम सैंपल्स देखते हैं तो उसमें आपको उसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर आपको जो है वो इस तरह का इमेज जो है वो नज़र आएगा, ग्रेन्स की तरह का, मतलब इस तरीके से एक राउंड फॉर्म में एक स्ट्रक्चर बना होता है, इसे हम ग्रैनुलोमा कहते हैं। थैंक यू।